एक ऑर्गेनाइज्ड घर का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा आपको एक परफेक्ट स्टेट में मिले। इट सिंपली मीन्स दैट इट विल बी अ जस्ट 5 मिनट्स जॉब टू मेक इट टाइडी अगेन आफ्टर अ मेस। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड घर को साफ़ करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ रखनी है। तो अगर आपका घर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, हर एक जगह फिक्स है सब सामान के लिए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कभी भी मैस होगा ना, कभी भी सामान बिखरेगा तो आप आराम से कम समय में अपने घर को वापस से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर में जितने भी हॉरिजॉन्टल स्पेस होते हैं, जैसे कि हमारे टेबल्स, हमारे डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल या फिर कॉफ़ी टेबल, या फिर हमारे किचन का काउंटर टॉप, और जो हमारी मशीन्स होती है जैसे डिश वॉशर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, उसके ऊपर का स्पेस, इसे हम हॉरिजॉन्टल स्पेस कहते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम इनमें कोई ना कोई सामान रखते जाते हैं। तो अगर आपके घर का हॉरिजॉन्टल स्पेस क्लीन रहेगा तो आपके जो रूम्स हैं वो साफ़ दिखेंगे। किचन का काउंटर टॉप पे हम लोग अपने सामान रखते जाते हैं, और जैसे मेरे डिश वॉशर है उसके ऊपर भी मैं कई सारे सामान कुछ टाइम के लिए रख देती हूँ, लेकिन उस कुछ समय के लिए ना ये बहुत अनटाइडी दिखने लगता है। कुछ बॉटल्स रहती हैं जो मैं ड्राई करने के लिए रख देती हूँ वॉश करने के बाद, तो जैसे ही ये ड्राई हो जाए इसके बाद मैं इसे अपने जगह पर रख देती हूँ। अगर मैं दिन भर इसे अपने डिश वॉशर के ऊपर पड़े रहने दूँ तो वो वाला जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी हो जाता है और किचन साफ़ होने के बाद भी साफ़ नहीं दिखता है। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल स्पेस है, ट्राई कीजिए आप उसके ऊपर कम से कम सामान रखें, या फिर रखते भी हैं तो काम होने के बाद उन्हें वापस अपनी जगह पे रख दीजिए। इससे आप अपने सामान को भी ठीक जगह पे रख पाएंगे और विजुअली भी आपके जो रूम्स हैं वो क्लीन लगेंगे। किचन के काउंटर टॉप पे जितना कम हो सके सामान अगर हम लोग रखेंगे, फ़िज़िकल स्पेस हमें मिल जाता है काम करने के लिए। तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी रहती हैं, जैसे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, इसमें कुछ खाना वगैरह रखा है, तो मैं उसे गैस के ऊपर रख देती हूँ या फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देती हूँ। और आजकल गर्मी काफ़ी है तो खाना थोड़े टाइम के बाद फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर काउंटर से हट जाएंगी तो आपका जो काउंटर टॉप है ना वो काफ़ी टाइडी लगेगा, क्लीन लगेगा, और आपके लिए काम करने के लिए काफ़ी सारा स्पेस भी बन जाएगा। डिफ़रेंस आप खुद ही देख सकते हैं, जब सामान काउंटर टॉप पे पड़ा हुआ था तो वो कैसा लग रहा था और अभी साफ़ करने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल स्पेस काफ़ी ओपनली दिखता है। इस पे आप जितना कम से कम सामान रखेंगे, और अगर आप कुछ रखते भी हैं तो उसे अच्छे से टाइडी तरीके से रखेंगे तो ये विजुअली काफ़ी क्लीन एंड टाइडी लगेगा। मोस्टली घरों में डाइनिंग टेबल का पर्पस कुछ और होता है और कुछ और तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि जो भी सामान आपको मिला चलते फिरते ना इस पे लाके हम लोग रख देते हैं। मोस्ट ऑफ़ द घरों में यही होता है, और इससे ये जो स्पेस होता है काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी हो जाता है और फिर आपको क्लीनिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए डाइनिंग टेबल जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उसको उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाए तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा और घर भी सुंदर लगेगा। एक एफिशिएंट होम मेकर के लिए घर को ऑर्गेनाइज रखने के साथ साथ हेल्दी फूड बनाना भी उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बच्चे आए दिन पिज़्ज़ा या फिर बर्गर्स ये सारी चीज़ों की डिमांड करते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें देना काफ़ी अनहेल्दी है। जितना हो सके अपने खाने में से अगर हम लोग रिफ़ाइंड फ्लावर या फिर जो बाहर की चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करके बर्गर्स एंड पैटीज़ ये सब बनाई जाती है, तो जितना हो सके ये अगर अवॉइड करेंगे और घर में ही कुछ उसी से मिलता जुलता हेल्दी कुछ बना के दे सकेंगे तो आपके बच्चों के लिए और आपकी फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं कुछ बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हेल्दी है और बहुत ही आसान है, कोई भी इसे बना सकता है और इसमें आपका समय भी काफ़ी कम लगेगा। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं
इसमें कुछ सीजनिंग डालूँगी, जैसे ये गार्लिक ब्रेड सीजनिंग है या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग है। ये इजीली किसी भी आपको सुपरमार्केट में किसी भी शॉप में मिल जाएंगे। इसको डालना है, सॉल्ट डालना है और मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाला है। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से इसे मैश करके इसका काफ़ी स्मूथ सा डो बना लेना है। तो यहाँ पर मैं इस डो को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दूँगी और इसको काफ़ी अच्छे से मैश करके आप इसके 2 सर्कल्स बना के साइड में रख दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं लगेंगे, तो मैंने इसमें सिर्फ पोटैटोज़ यूज़ किए हैं, कुछ सीजनिंग यूज़ की है। आप सीजनिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जो भी मसाले आपके बच्चों को पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो सीजनिंग्स हैं, जो मसाले हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी सारे वेजिटेबल्स के ऑप्शंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे अभी ऑलिव्स डाल रही हूँ, अदरवाइज़ आप इसमें बेल पेपर या फिर जो स्वीट कॉर्न होते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, कॉटेज चीज़ डाल सकते हैं, पनीर, ये सारी चीज़ें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी जो टॉपिंग है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस लिया है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, पिज़्ज़ा सीजनिंग और जो ऑलिव्स है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसको हम लोग बनाएंगे बटर में। ऑयल मत यूज़ कीजिए क्योंकि ये अच्छा टेस्ट नहीं आएगा ऑयल के साथ। बटर डालने से इसका जो टेक्सचर है और जो टेस्ट है दोनों ही काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून बटर डाल दिया है। ये बहुत जल्दी से बर्न होने लगता है, इसलिए आप जो फ्लेम है उसको कम रखिए। और जो हमने आलू को मैश करके उसकी 2 राउंड्स बना के रखे थे, 2 बॉल्स बना के रखे थे, इनको अच्छे से हाथ से दबा दबा के फ्लैट कर लेना है। जितना हो सके उतना इसको फ्लैट कर लीजिए। बस जो साइड्स है ना उसमें से ये बहुत ज़्यादा क्रैक नहीं होना चाहिए। और इसको आप फिर डाल दीजिए बटर के ऊपर और एक साइड से आपको थोड़ी देर के लिए इसको सेकना है, थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है। और फिर इसे टर्न कर दीजिए। ये इसलिए करना है क्योंकि ना हम लोग दोनों साइड से अगर इसको बहुत अच्छे से इसको रोस्ट कर लेंगे तो फिर जब हम इसमें टॉपिंग्स डालेंगे ना, टॉपिंग्स डालने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तो जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो जल्दी जल सकता है। इसलिए आप इसे कम से कम सेकिए और फिर जब इसे आप टर्न कर लेंगे तब ये धीरे धीरे से अपने आप रोस्ट होता रहेगा। तो ये ऊपर वाला जो साइड है ये अच्छे से हो गया है और जो नीचे वाला अभी जो नीचे है वो धीरे धीरे से रोस्ट होता रहेगा। अब इसके ऊपर ना हम टॉपिंग्स डाल देंगे। तो टॉपिंग्स आप अपने चॉइस की डालिए, जो भी आपके बच्चों को पसंद है। यहाँ पे सबसे पहले मैं केचप डाल रही हूँ और इसको अच्छे से आप स्प्रेड कर लीजिए। अब केचप की जगह आप यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेयोनीज़ वगैरह, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके बच्चों को पसंद है, उस टेस्ट के हिसाब से आप सॉसेस चूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस डालने से और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस डाल दिया है और इसके ऊपर मैं डालूँगी ऑलिव्स और फाइनली मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल कर दूंगी। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और पिज़्ज़ा की जैसा इसका खुशबू भी आएगी और इसमें टेस्ट भी आ जाएगा। और ये सब डालने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिए, चीज़ को मेल्ट होने दीजिए। तो ये हमारा जो स्नैक्स है वो रेडी है, काफ़ी हेल्दी है। इसमें कहीं भी कोई भी मैदा और बाहर के जो प्रिजर्वेटिव्स वाले जो पैटीज़ होते हैं कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है और ये टेस्ट बहुत अच्छा करेगा और आपके बच्चे बार बार इसे बनाने के लिए बोलेंगे। इसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस यूज़ किया है। अगर आप जो पिज़्ज़ा चीज़ आता है वो यूज़ करेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी मेरे पास फ़िलहाल यही चीज़ था, इसलिए मैंने चीज़ स्लाइस ही यूज़ किया है। बट आप कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे ना, ये जो डिश है ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। ये बहुत ही सिंपल एंड जल्दी बन जाने वाली डिश है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि बच्चों को कैसा लगा। घर के सामान को ऑर्गेनाइज करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए, जैसे कि चीज़ें अगर सेग्रीगेटेड रहेंगी, सेम जगह पे रखी हुई चीज़ अगर आप थोड़ा सा उसको अलग अलग तरीके से रख देंगे तो आपको अलग बास्केट्स भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा और चीज़ें ना मिक्सअप नहीं होंगी। इन चीज़ों को सेपरेट करने में टाइम वेस्ट हो जाता है और जब हम लोग काम करते रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको ढूंढनी पड़ती हैं। तो जैसे ये मैंने फोक्स एंड मेरे जो स्पून्स हैं उनको साथ में रख दिया था। जब मैं स्पून निकालती थी तो फोर्क हाथ में आता था, जब फोर्क चाहिए रहता था तो स्पून हाथ में आता था। जब घर पे स्पेस कम होता है ना तो हम लोग कई चीज़ें ऐसे मिक्सअप करके रख देते हैं। तो इस बास्केट में मैं बीच में एक पार्टीशन डाल दूंगी जिससे कि मेरे जो फोर्क्स और जो स्पून्स हैं वो मिक्सअप नहीं होंगे। ये जो पोर्शन है ना जो मैं कट कर रही हूँ ये कार्डबोर्ड नहीं है, एक पुरानी फ़ाइल थी, उसको मैंने कट कर लिया है, वो ख़राब हो गई थी तो उसको मैंने इस बास्केट के साइज़ का कट कर लिया है और एक साइड में स्पून्स रख रही हूँ और एक साइड में फोर्क रख रही हूँ। तो कभी भी ये मिक्सअप नहीं होंगे और एक ही बास्केट को मैं यूज़ कर रही हूँ। बास्केट भी मैंने चेंज नहीं किया है। तो एक ही जगह पे एक ही बास्केट में आप ऐसी 2-3 चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं जो सेग्रीगेटेड रहेंगी और मिक्सअप नहीं होंगी।
तो अपनी चीज़ों को ऐसे रखिए कि जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तो उसको ढूंढने में आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आपका बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी ना लगे और बहुत ज़्यादा आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी ना करना पड़े। वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा बैंगल्स नहीं हैं, बट जितने भी बैंगल्स हैं, जितने भी कड़े हैं मेरे पास, ब्रेसलेट्स हैं, इन सबको मैंने एक ही बॉक्स में रखा हुआ है। बट एक बॉक्स में रखने से ये मिक्सअप हो जाते हैं, एक दूसरे में फंस जाते हैं, टैंगल हो जाते हैं और फिर जब कहीं जाना रहे और इनको पहनना रहना तो फिर अलग अलग करने में भी टाइम वेस्ट होता है और कई बार तो ऐसा लगता है कि छोड़ो, अभी इनको कौन अलग करे और कौन पहने। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं इनको यूज़ ही नहीं करती हूँ और ये बस ऐसे ही रह जाते हैं। आज मैं इनको अलग अलग कर रही हूँ, सारे सेपरेट कर रही हूँ। देखिए एक दूसरे में फंसे हुए थे, उसको निकालने में भी मुझे काफ़ी सारा समय लगा। ये एक रोल मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि ईज़िली हमारे घरों में अवेलेबल रहता है। कोई भी आप जैसे किचन टॉवल यूज़ करते हैं, उसका रोल बच जाए तो आप उसे ऐसे बैंगल्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी बैंगल्स हैं वो सब मैं इसमें डाल रही हूँ और जितने भी कड़े हैं, जो ब्रेसलेट्स हैं, कंगन है ना, उनको मैं इसमें नहीं डालूँगी और साइड में अलग से रखूँगी, जिससे कि ये एक दूसरे से टैंगल नहीं होंगे, मिक्सअप नहीं होंगे और कभी भी जब भी मुझे पहनना रहेगा तो ईज़ी होगा इनको निकाल के पहन लेना। अदरवाइज़ अगर ये मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं, तो फिर वो देखकर ही इन्हें पहनने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे मैंने सेम बॉक्स में रखा है, बस ये रोल डाल दिया है बैंगल्स के लिए, जिससे कि ये सेपरेटेड रहें। घर में कुछ ऐसे सामान होते हैं जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं, तो मैं उनको ऐसे ऊपर के थोड़ा सा जो ऊपर शेल्फ़ रहते हैं, हाइट पे रहते हैं, वहाँ पे रख देती हूँ। लेकिन इनके लिए मैं यूज़ करती हूँ बास्केट्स, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे सामान रख देंगे ऊपर शेल्फ़ में तो इनकी हाइट काफ़ी रहती है और फिर आपको ना पीछे से चीज़ें निकालने में काफ़ी मुश्किल होगा और एक एक छोटी छोटी चीज़ों को उठा उठा के साफ़ करने में भी मुश्किल होगा। तो मैं ऐसे बास्केट्स यूज़ कर लेती हूँ, इससे ये टाइडी भी लगते हैं बास्केट्स। अगर आप ओपन शेल्फ़ में रखेंगे तो ये अच्छे भी दिखेंगे और ऊपर से नीचे आपको ये चीज़ें निकालने में भी आसानी होगी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था कि कुछ बॉक्सेस अगर मैं ढूंढ रही हूँ तो उनके लिड नहीं मिलते हैं, तो कभी लिड मिल जाते हैं तो उनके बॉक्सेस नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए मैं ये एक बड़ा सा कंटेनर मैंने लिया है, बॉक्स लिया है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, जिससे कि ईज़िली पता चलता है कि अंदर क्या क्या रखा हुआ है। दूसरा, मैंने इनके जो लिड हैं, जो जितने भी पार्सल बॉक्सेस हैं, ये कुछ मैं रखती हूँ ख़रीद के और कुछ ऐसे ही पार्सल जब हम फूड मंगाते हैं उसमें आते हैं, उनको भी अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं बॉक्सेस, बहुत बार काम आते हैं। तो इनके जो लिड है ना, इनको मैं नीचे में रख दिया है मैंने और बॉक्सेस एक के अंदर एक डाल के रख दिए हैं। इससे जो लिड हैं, जो बॉक्स है, वो एक जगह पे रहेंगे और ये चीज़ें ढूंढने में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और समय पे अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएं जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तब काफ़ी आसानी हो जाती है। और ऐसे में ये बॉक्सेस गंदे भी नहीं होते हैं, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेगी, ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और इन सब चीज़ों को एक फ़िक्स जगह भी मिल जाएगी। घर के कुछ सामान ना हम इग्नोर कर देते हैं और उनको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते और उन्हें कैसे भी किसी भी कैबिनेट में रख देते हैं। जैसे कि हमारे मेडिकल फ़ाइल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसीज़ में ये फ़ाइल सामने मिलना, अच्छे से सही तरीके से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को रखने के लिए मैंने ये एक बैग लिया हुआ है। ये मेडिकल फ़ाइल ऑर्गेनाइज़र है और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें मैंने सारे जितने भी मेडिकल फ़ाइल्स हैं उनको रख दिया है। इस बैग में ना एक लॉक भी है, आप दूसरे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी इसमें रख सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो भी सेफ़ली आप इसमें लॉक करके रख सकते हैं। ये ज़िप को इसको साइड में बीच में आपको लाना है और फिर आप नंबर इसमें सेट कर सकते हैं, तो ये लॉक हो जाएगा और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेफ़ रहेंगे। इनफैक्ट जो रिसीट्स हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिसीट्स रहती है, वो भी यहाँ वहाँ मिसप्लेस हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप इस ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है जो कि सेफ़ है आपके डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स को रखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।